क्या आप 2 से 3 घंटे की नींद सिर्फ 20 मिनट में पूरा करना चाहते हैं? क्या आप केवल 20 मिनट में पूरी तरह से शांत, तनाव मुक्त और तरोताजा महसूस करना चाहते हैं? क्या आप अपने शरीर और मन को विश्राम देना चाहते हैं? क्या आप अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए अंतर्ज्ञान, विचार और प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपने तन और मन में संचित तनाव और थकान को दूर फेंकना चाहते हैं? क्या आप बहुत ही कम समय में आनंद का अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अनिद्रा, अवसाद, माइग्रेन, बाइपोलर डिसऑर्डर, चिंता, मोटापा आदि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तब ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं रविन आर्या, इंटरनेशनल सर्टिफाइड योगा टीचर, योगा थेरेपिस्ट और सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको योग निद्रा नामक एक उच्च कोटि की विश्राम तकनीक यानी कि रिलैक्सेशन टेक्निक का संक्षिप्त विवरण दूंगा। उसके बाद हम योग निद्रा का लगभग 20 मिनट तक अभ्यास करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल के इस तनाव और चिंता के वातावरण में शारीरिक और मानसिक शांति के लिए योग निद्रा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको योग और आयुर्वेद पर ऐसे ही नियमित लाभकारी वीडियोस मिलते रहें। योग निद्रा का संक्षिप्त विवरण के बाद हम लगभग 20 मिनट तक योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, इसीलिए कृपया अपनी चटाई तैयार रखें। आइए आरंभ करते हैं। अब हम योग निद्रा के एक संक्षिप्त अवलोकन यानी कि शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे। इस संक्षिप्त अवलोकन या शॉर्ट ओवरव्यू में हम देखेंगे कि योग निद्रा क्या है, उसका उद्गम स्थान क्या है और उसकी प्रक्रिया कैसे काम करती है, और संकल्प शक्ति या फिर संकल्प जो हम योग निद्रा के दौरान लेते हैं वो कैसे काम करता है और वो क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखेंगे कि योग निद्रा कैसे काम करता है। उसके बाद हम योग निद्रा के अभ्यास के वक्त कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होता है, उनके बारे में जानेंगे। और फिर हम देखेंगे कि योग निद्रा के प्रकार क्या हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि योग निद्रा के फ़ायदे क्या हैं और कहाँ कहाँ पे हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे योग निद्रा के नियमित अभ्यास से हमारे ज़िंदगी का पूरी तरह से रूपांतरण हो सकता है, यानी कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो योग निद्रा का मतलब क्या है? योग निद्रा का मतलब है स्लीप विथ ए ट्रेस ऑफ अवेयरनेस, यानी जागरूकता के साथ सोना। साधारणतः हम जब सोते हैं तो हम अपने शरीर के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, लेकिन योग निद्रा के वक्त हम शरीर के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहते हैं। तो सामान्य निद्रा और योग निद्रा में ये फ़र्क है। योग निद्रा को कहा गया है कि ये सिस्टमिक मेथड ऑफ इंड्यूसिंग कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिलैक्सेशन, यानी कि ये एक ऐसी प्रणालीगत विधि है जिससे कि न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और भावात्मक स्तर को भी पूरी तरह से आराम दिया जा सकता है। तो आइए देखें कि योग निद्रा का उद्गम स्थान यानी कि ओरिजिन क्या है। वैसे तो योग निद्रा बहुत ही पुरानी विधि है, लेकिन इस आधुनिक काल में स्वामी श्री सत्यानंद सरस्वती जी, जो कि बिहार स्कूल ऑफ योगा के संस्थापक या फाउंडर हैं और जो स्वामी शिवानंदा जी महाराज के शिष्य हैं, तो उन्होंने तांत्रिक ग्रंथों से प्रेरणा लेकर फिर से योग निद्रा को एक सटीक रूप दिया। तांत्रिक ग्रंथों में न्यासा नाम की एक विधि होती है जिसका अर्थ होता है रखना या छूना। न्यासा का उपयोग मंत्रों और तंत्रों और पूजा विधियों में लाया जाता है, जिसके दौरान जो ब्राह्मण या पंडित होते हैं वो शरीर के अलग अलग भागों में अपनी चेतना को रखते हैं या घुमाते हैं, या फिर अपने हाथों से अपने शरीर के अलग अलग अंगों को छूते हैं। तो योग निद्रा में भी हम एक तरह से न्यासा का ही प्रयोग करते हैं, जिसमें हम शरीर की चेतना को शरीर के अलग अलग अंगों में या भागों में घुमाते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो योग निद्रा की प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से अलग अलग स्टेजेस हैं। सबसे पहले होता है प्रिपरेशन, या फिर जहाँ पे हम तैयारी करते हैं। इसमें हम शवासन में लेट जाते हैं और सबसे पहले अपनी बाहरी वातावरण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं।
फिर अपने शरीर के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके बाद जो दूसरा स्टेज है उसमें हम संकल्प लेते हैं। संकल्प एक दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा होता है जो हम योग निद्रा के वक्त 3 बार शुरू में और 3 बार आखिरी में दोहराते हैं। उसके बाद का स्टेज है रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जहाँ पर हम अपनी शरीर की चेतना को शरीर के अलग अलग अंगों पर घुमाते हैं। उसके बाद का स्टेज है अवेयरनेस स्टेज, जहाँ हम पहले अपने बाहरी वातावरण और फिर अपने शरीर के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। उसके बाद हम फिर से संकल्प को 3 बार मन ही मन दोहराते हैं और उसके बाद हम शरीर को थोड़ा सा खिंचाव देकर और धीरे से उठकर बैठ जाते हैं, जो कि एंडिंग स्टेज है। तो ये थी योग निद्रा के प्रोसेस या प्रक्रिया के अलग अलग स्टेजेस। अब आइए देखते हैं संकल्प के बारे में। संकल्प यानी कि एक दृढ़ निश्चय या फिर प्रतिज्ञा जो हम योग निद्रा के वक्त लेते हैं। संकल्प जब हम बनाते हैं तो वो शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए और पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। तो उदाहरण के लिए अगर किसी को देर से उठने की आदत है और वो सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना चाहते हैं तो वो योग निद्रा के वक्त ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा। या फिर अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो जब हम संकल्प को बार बार प्रतिदिन योग निद्रा के वक्त दोहराते हैं तो वो हमारे अवचेतन मस्तिष्क या मन को प्रभावित करता है, जिससे वो संकल्प सच होना शुरू हो जाता है। प्रारंभिक दिनों में जब हम योग निद्रा के वक्त संकल्प का निर्माण करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें बहुत सावधानी से उसे चुनें और एक बार संकल्प चुन लेने के बाद उसे तब तक बदलना नहीं है जब तक उसमें बहुत ज़्यादा हम आगे ना बढ़ जाएं या फिर उसे पा न लें। संकल्प का उद्देश्य क्या है? संकल्प का उद्देश्य है पूरे जीवन के प्रतिरूप को वो प्रभावित करता है और परिवर्तित करता है, यानी कि इट इन्फ्लुएंसेस एंड ट्रांसफॉर्म्स द होल लाइफ पैटर्न। योग निद्रा कैसे काम करता है? योग निद्रा हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन पर प्रभाव करता है और योग निद्रा के वक्त हम जो संकल्प लेते हैं वो संकल्प सीधे अवचेतन मन में बैठकर काम करना शुरू करता है। योग निद्रा के अभ्यास के दौरान हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था में आ जाते हैं जिसे हिप्नागोजिक स्टेट कहा जाता है। हिप्नागोजिक स्टेट स्लीप और वेकफुलनेस की बीच की अवस्था है, यानी कि नींद और जागृत अवस्था की बीच की अवस्था है। हिप्नागोजिक स्टेट सामान्य अवस्था में सिर्फ 3 से 5 मिनट तक ही रहता है और इसके दौरान जो मस्तिष्क की तरंगें होती हैं वो अल्फा वेव्स की होती हैं। अल्फा वेव्स 8 to 12 साइकिल्स पर सेकेंड यानी कि 8 से 12 चक्र प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलती हैं और ये बहुत ही शक्तिशाली तरंगें होती हैं। योग निद्रा के अभ्यास के कारण हम इस हिप्नागोजिक स्टेट को थोड़ी देर तक बढ़ाकर रख सकते हैं। इस हिप्नागोजिक स्टेट को ज़्यादा लंबे समय तक बनाए रखने के कारण असीम शारीरिक शांति और मानसिक शांति का अनुभव होता है जो साधारण निद्रा से नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं उन गाइडलाइंस या महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का जो हमें योग निद्रा के अभ्यास के वक्त ध्यान रखना है। योग निद्रा के अभ्यास के वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी तरह का डिस्टरबेंस या फिर अशांति ना हो। जैसे कि अगर हम बाहर किसी पार्क में या बगीचे में योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा नहीं बहनी चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा धूल नहीं उड़नी चाहिए या फिर लोगों का शोर नहीं होना चाहिए। और अगर घर में हम योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पंखे को ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है या फिर पूरी तरह से अगर पंखा बंद कर दें तो और अच्छा है। और घर में भी किसी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए ताकि योग निद्रा का अभ्यास ठीक से किया जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें योग निद्रा के वक्त सोना नहीं चाहिए। योग निद्रा के वक्त अगर हम सो गए तो वो एक सामान्य निद्रा हो जाएगी और योग निद्रा नहीं होगी। और हमें योग निद्रा के वक्त बिल्कुल अपने शरीर को हिलाना डुलाना भी नहीं है। योग निद्रा के वक्त हमें जो निर्देश मिलते हैं उनका बौद्धिक विश्लेषण नहीं करना है, यानी कि एनालिसिस नहीं करना है। हमें बस स्वाभाविक रूप से उन दिशा निर्देशों का पालन करना है। अगर हम दिए गए निर्देशों का गहरा विश्लेषण करने लगेंगे तो हम योग निद्रा का अभ्यास ठीक से नहीं कर पाएंगे। अभी हम योग निद्रा के विभिन्न प्रकार देखेंगे।
वैसे तो योग निद्रा के अलग अलग प्रकार नहीं हैं, लेकिन आसानी से समझने के लिए मैंने इनको 2 भागों में बांट दिया है। एक है ड्यूरेशन या फिर अवधि और दूसरा है फोकस, यानी कि कहाँ हम ध्यान केंद्रित करते हैं। वैसे तो योग निद्रा को हम 10 मिनट से लेके आधे घंटे या फिर 1 घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम 20 मिनट की योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। अगर योग निद्रा को अगर हम फोकस के हिसाब से बांटेंगे, यानी कि कहाँ पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं उसके हिसाब से बांटेंगे, तो हम देखेंगे कि हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं शरीर के ऊपर और शरीर के अंगों के ऊपर, जो हम आज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। फिर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ब्रीथिंग के ऊपर, जैसे कि एब्डोमिनल ब्रीथिंग या फिर चेस्ट ब्रीथिंग या फिर फुल योगिक ब्रीथिंग। ऐसे जो अलग अलग प्रकार के ब्रीथिंग टेक्निक्स हैं और वहाँ पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उसके बाद आता है चक्रास। कुछ योग निद्रा में हम शरीर के अलग अलग चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, जो कि हम भविष्य में आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और कुछ प्रकार के योग निद्रा में हम अलग अलग प्रकार के सेंसेशंस की अनुभूति करते हैं, जैसे कि ठंडी और गर्मी, हल्का और भारीपन। ऐसे विपरीत अनुभूतियों का अनुभव हम योग निद्रा में करते हैं। अब हम देखते हैं योग निद्रा के बेनिफिट्स और एप्लीकेशंस, यानी कि उनके लाभ और कहाँ पर हम उनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला लाभ है एक्सीलेंट रिलैक्सेशन, यानी कि योग निद्रा के अभ्यास से बहुत ही अच्छा विश्राम मिल जाता है, न सिर्फ शरीर को बल्कि पूरे मन को भी। योग निद्रा के अभ्यास के बाद किसी को भी बहुत ही ज़्यादा विश्राम मिलता है, यानी कि रिलैक्सेशन मिलता है, न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक भी। कोई कितना भी ज़्यादा थका हो, योग निद्रा के अभ्यास के बाद एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होता है। दूसरा लाभ है स्लीप क्वालिटी या फिर नींद की गुणवत्ता। योग निद्रा के नियमित अभ्यास से नींद की गुणवत्ता 4 से 5 गुना तक बढ़ जाती है, यानी कि स्लीप क्वालिटी 4 से 5 गुना तक बढ़ जाती है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई कितनी देर सोता है, महत्वपूर्ण ये है कि जितनी देर भी कोई सोता है उतनी देर में शारीरिक और मानसिक शांति का अनुभव होता है या नहीं। अगर कोई 8-9 घंटे भी सोता है लेकिन सुबह उठकर तरोताज़ा महसूस नहीं करता, तो उससे अच्छा तो ये है कि 4-5 घंटे सोकर ही सुबह उठकर एकदम फ्रेश और तरोताज़ा महसूस करें। योग निद्रा के नियमित अभ्यास से हम प्रतिदिन सुबह तरोताज़ा महसूस करते हैं। योग निद्रा हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि आदत बनाने में भी बहुत लाभकारी है। अगर हमें कोई नई आदत बनानी है तो हम योग निद्रा के वक्त उस आदत को हम संकल्प के रूप में ले सकते हैं और धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो आदत हमारी बनती जा रही है। जैसे कि अगर किसी को सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी है तो वो योग निद्रा के वक्त संकल्प ले सकते हैं कि मैं सुबह 4 बजे या 5 बजे उठने वाला हूँ, और फिर वो इस संकल्प को दोहरा सकते हैं प्रतिदिन, और धीरे धीरे वो देखेंगे कि वो सुबह जल्दी जल्दी उठने लगेंगे और धीरे धीरे वो 4 या 5 बजे उठने लग जाएंगे। योग निद्रा लाइफस्टाइल डिजीजेस, यानी कि जीवन शैली संबंधित रोगों को ठीक करने में बहुत उपयोगी है। लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, डिप्रेशन, इंसोम्निया या फिर नींद ना आना, बाइपोलर डिसऑर्डर, माइग्रेन, ओबेसिटी या मोटापा, अस्थमा, इन सभी में योग निद्रा का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ऐसा कहा जाता है कि 1 घंटे की योग निद्रा 4 घंटे की सामान्य निद्रा के बराबर है। इससे ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना लाभकारी है। ज़्यादातर लाइफस्टाइल डिजीजेस, यानी कि जीवन शैली रोगों का उद्गम स्थान मन होता है। योग निद्रा के नियमित अभ्यास से मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिससे जीवन शैली रोगों को दूर भगाने में बहुत ही मदद मिलती है। तो अंत में हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि योग निद्रा हमारी पूरी जिंदगी को रूपांतरित कर सकता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लगभग हर उम्र के लोग योग निद्रा का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं और इसके अनेक फ़ायदे उठा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी योग निद्रा के अलग अलग पहलुओं पर अच्छी खासी जानकारी मिल गई होगी। अभी हम योग निद्रा का अभ्यास शुरू करेंगे। अपनी चटाई या मैट को तैयार रखें। योग निद्रा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। पैर अलग, हाथ अलग, दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट की दूरी होनी चाहिए।
हथेलियाँ ऊपर की ओर, आँखें बंद। सिर से पैर तक पूरे शरीर को मानसिक रूप से बारीकी से जांच लें और यदि आवश्यक हो तो शरीर और कपड़ों को व्यवस्थित कर लें। सुनिश्चित करें कि कोई मांसपेशियों में तनाव नहीं है। आराम करें। पूरे अभ्यास के समय आंखें बंद रखें। योग निद्रा के समय शरीर को हिलाना नहीं है और ना ही सोना है। अब एक गहरी सांस लें और मन ही मन ओम का जाप करें। ओम। योग निद्रा के समय आपको नींद आ सकती है, लेकिन आपको सोना नहीं है। मन ही मन अपने आप से कहें, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं। मैं पूरे अभ्यास के समय सजग और जागरूक रहूँगा। अब हम योग निद्रा का अभ्यास आरंभ कर रहे हैं। अपने बाहरी वातावरण पर अपनी चेतना को केंद्रित करें। अपने आसपास की आवाज़ों का विश्लेषण किए बिना या उनके स्रोत का पता लगाए बिना उन्हें सुनें। अपने भौतिक शरीर के प्रति जागरूक हो जाइए। मानसिक रूप से अपने शरीर को इस कमरे के फर्श पर शवासन में पूरी तरह से स्थिर और आराम की स्थिति में लेटा हुआ देखिए। मन ही मन अपने शरीर को लेटा हुआ देखिए। शरीर और फर्श के बीच संपर्क बिंदुओं के प्रति जागरूक रहिए। शरीर का जो भाग फर्श से सीधा संपर्क में है, उन भागों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। अब संकल्प लेने का समय है। संकल्प सरल भाषा में एक छोटी सकारात्मक इच्छा या कथन होता है। आपका संकल्प छोटा और स्पष्ट होना चाहिए। मानसिक रूप से अपने संकल्प को पूर्ण विश्वास और भावना के साथ 3 बार दोहराइए। अब हम चेतना को शरीर के विभिन्न भागों में घुमाने जा रहे हैं। अभी आप शरीर के प्रत्येक अंग का नाम एक एक कर सुनेंगे। जिस अंग का नाम आप सुनेंगे, मन ही मन उस अंग का नाम दोहराएं। उस अंग को अपने मन में देखें। उस अंग को शरीर में उसके स्थान पर अनुभव करें और शरीर के उस अंग को पूरी तरह से आराम दें। यह सब जल्दी जल्दी और एक साथ होगा।
अपनी चेतना को शरीर के दाहिनी ओर ले आएं और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे पर अपनी चेतना को केंद्रित करें। दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा। पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। दाहिने हाथ का अंगूठा और चारों उंगलियां एक साथ। हथेली, हाथ के पीछे का भाग, कलाई, निचली भुजा, कोहनी, ऊपरी भुजा, दायां कंधा, बगल, दाएं ओर की कमर, दाएं जांघ, दायां घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, दायां पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। पांचों उंगलियां एक साथ। शरीर का पूरा दाहिना भाग, पूरा दाहिना भाग, पूरा दाहिना भाग। अब अपनी चेतना को शरीर के बाईं ओर ले आएं और अपने बाएं हाथ के अंगूठे पर अपनी चेतना को केंद्रित करें। बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा। पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। बाएं हाथ का अंगूठा और चारों उंगलियां एक साथ। बाईं हथेली, हाथ के पीछे का भाग, कलाई, निचली भुजा, कोहनी, ऊपरी भुजा, बायां कंधा, बगल, बाएं ओर की कमर, बाईं जांघ, बायां घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, बायां पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली। पांचों उंगलियां एक साथ। शरीर का पूरा बायां भाग, पूरा बायां भाग, पूरा बायां भाग। अपनी चेतना को शरीर के पिछले हिस्से में ले आएं और अपने दाहिने नितंब पर अपनी चेतना को केंद्रित करें। दायां नितंब, बायां नितंब, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दाहिने कंधे की हड्डी, बाएं कंधे की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, गर्दन के पीछे का भाग, सिर के पीछे का भाग,
सिर के ऊपर का भाग जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, शरीर का पूरा पिछला भाग, पूरा पिछला भाग, पूरा पिछला भाग। अब अपनी चेतना को शरीर के सामने की ओर लाएं और अपने माथे पर अपनी चेतना को केंद्रित करें। माथा, माथा, माथा। दाएं कनपट्टी, बाएं कनपट्टी, दायां कान, बायां कान, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, नाक का पुल, दाईं नासिका, बाईं नासिका, नासिकाग्र, दायां गाल, बायां गाल, ऊपरी होंठ, निचली होंठ, ठुड्डी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती का मध्य भाग, नाभि, पेट, पेट का निचला हिस्सा, शरीर का पूरा सामने का भाग, पूरा सामने का भाग, पूरा सामने का भाग। पूरे शरीर के प्रति जागरूक रहें, पूरे शरीर के प्रति जागरूक रहें, पूरे शरीर के प्रति जागरूक रहें। शरीर को पूरी तरह से आराम दें, शरीर को पूरी तरह से आराम दें, शरीर को पूरी तरह से आराम दें। अपने भौतिक शरीर के प्रति जागरूक हो जाइए। मानसिक रूप से अपने शरीर को फर्श पर शांति से और आराम से लेटे हुए देखिए। शरीर पूरी तरह से शिथिल, स्थिर और शांत है। शरीर और फर्श के बीच संपर्क बिंदुओं के प्रति जागरूक हो जाइए। अपनी बाहरी वातावरण के प्रति
जागरूक हो जाइए। अब अपनी चेतना को बाहर की ओर घुमाइए और अपने आसपास की ध्वनियों को सुनिए। शरीर और फर्श के बीच संपर्क बिंदुओं के प्रति जागरूक हो जाइए। एक बार फिर मानसिक रूप से अपने संकल्प को पूर्ण विश्वास और भावना के साथ 3 बार दोहराइए। अब धीरे धीरे पैरों की उंगलियों को हिलाइए। पैरों को हिलाइए। हाथों की उंगलियों को हिलाइए। बाजुओं को हिलाइए। धीरे धीरे सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाइए। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पूरे शरीर को एक अच्छा खिंचाव दीजिए। आंखें बंद रखते हुए धीरे से एक तरफ मुड़िए। और हाथ के सहारे ऊपर उठकर आराम से बैठ जाइए। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हुआ। धीरे से आंखें खोलिए।